इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 डे 22। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें ये बता रहे थे कि सतयुग का विकास किस तरह किया जा सकता है, सतयुग के विकास के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। और ये समझा रहे थे कि अगर जागृत आत्मा वर्ल्ड कहा गया, शब्द आया हमारे कान में और हमने कहा हाँ हम आ रहे हैं, और हमने उस आवाहन को सुन लिया, तो हमने अपने आप को जागृत आत्मा के रूप में देख लिया। और गुरुदेव चाहते हैं कि इस स्वाध्याय को करने के बाद हम युग सृजेता हो जाएं, प्रज्ञा पुत्र हो जाएं और जागृत महामानव के रूप में स्थापित हो जाएं। और जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वहां आसपास के वातावरण में एक आनंद की लहर पहुंच जाए। और उसके लिए हमें किसी प्रोफेशन को छोड़ना नहीं है। उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं वही काम करना है, पर हमें क्या करना है, अपने समस्त स्वाधर्म को युग धर्म में कन्वर्ट करना है। स्वाधर्म क्या होता है? स्वाधर्म होता है जैसे युधिष्ठिर का स्वाधर्म था कि मैं सत्य बोलता हूँ। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, तो उन्होंने उस स्वाधर्म को हर हाल में उसका पालन किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय युग धर्म ये कहता है कि युधिष्ठिर तुम एक बार बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, राइट? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मैं सत्य का ही साथ दूंगा, मैं स्वधर्म का ही साथ दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा, हम एक हाथी था एक अश्वत्थामा नाम का, ये कहानी हम सबने सुनी है। तब भी युधिष्ठिर ने अपना स्वधर्म चूज किया, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। और भगवान श्री कृष्ण ने युग धर्म की नींव का बिगुल बजा दिया। तो स्वधर्म और युग धर्म के बीच में चूज करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे द्रौपदी से कहा गया, द्रौपदी का स्वधर्म था कि वो अर्जुन के साथ विवाह करती और आराम से रहती, लेकिन भगवान ने कहा कि युग धर्म ये कहता है कि तुम पांचों से विवाह कर लो। उन्होंने पांचों से विवाह किया, तो सतियों में जाकर बैठी है। तो बात ये आ जाती है, अब हमें कैसा जीवन जीना है? हम अध्यात्म और संसार को अलग अलग ना करें। पहले तो सबसे पहले सेग्रीगेशन हटा दें। फिर दूसरा, अपने माइंड से ये निकाल दें कि युग धर्म निभाने के लिए स्वधर्म का त्याग करना पड़ता है। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। जैसे हम अपने भीतर की एनर्जीज को खत्म नहीं कर सकते, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी को खत्म किया ही नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, भस्म नहीं किया जा सकता, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, माला करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, हमको जब भी लगे कि ये गुरु जी का काम है और ये वाला घर का काम है, ये हमारा काम है, तो हम अपने आप से पूछें कि ये ऐसा कैसे हो गया कि एक काम गुरु जी का और एक हमारा हो रहा है। हमारा काम ही क्या है यहाँ पर? हमारा अपना काम क्या है? ये परिवार क्या मेरा परिवार है? क्या ये गुरु का परिवार नहीं है? क्या ये बच्चे मेरे बच्चे हैं? क्या ये गुरु के बच्चे नहीं है? हम ये जो सेग्रीगेशन करते हैं, हमें कोई सेग्रीगेशन से बाहर आना होगा, और उसके लिए क्या, यंत्रवत ऊर्जा पर जाना होगा, शरणागति की ऊर्जा पर जाना होगा। तो स्वधर्म और युग धर्म का जो भेद है वो मिट जाएगा। और फिर बच्चा तो हम पालेंगे, लेकिन अब मेरा बच्चा नहीं पालेंगे, हम भगवान का बच्चा पालेंगे। भगवान ने मुझे ये संतान दी है ताकि इसका नर्चर ऐसा हो सके जैसे जीजाबाई ने शिवाजी का नर्चर किया था। और फिर शिवाजी ने क्या किया था, हम सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, आज तक उनके नाम की हुंकारें लगती हैं। अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया, अहिल्याबाई होलकर एक चरवाहे की बेटी थी, और पसंद आ गई, उनके उनके दादा साहब को पसंद आ गई। और दादा साहब को पसंद आ गई तो दादा साहब ने कहा चलो आ जाओ, तुम्हें जो है मैं बताता हूँ इस समय युग धर्म क्या कहता है, तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है। तो अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया, उस युग धर्म को चुना। और उस युग धर्म को चुनने के लिए उन्होंने अपनी ममता को भी एक तरफ कर दिया। अहिल्याबाई का जीवन जाकर पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब हम भेद खत्म कर देंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। और फिर जब हम हर काम को, हम नौकरी पर जाएं, पर हम ये ना माने कि ये हमारी नौकरी है, ये भगवान ने हमें दिया और हम यहाँ पर भी भगवान का काम कर रहे हैं। अकाउंट में पैसा आ गया, सैलरी आ गई, ये मेरी सैलरी नहीं आई है, ये अकाउंट ही ईश्वर का है। ईश्वर के अकाउंट में कुछ श्री आई है, कुछ श्री आई है, और इस श्री का उपयोग वैसे होगा जैसे ईश्वर चाहते हैं। जब हम हर चीज पर अपना अधिकार त्याग देंगे, मैं का अधिकार, तो फिर युग धर्म, हर चीज युग धर्म हो जाएगी। फिर सारे स्वधर्म को युग धर्म में कन्वर्ट करना सरल हो जाएगा। अब इसी क्रम में गुरुदेव यही कह रहे थे कि अपने व्यवहार पर काम कीजिए, अपनी वाणी पर काम कीजिए, और अपने व्यक्तित्व का काम कीजिए। आप जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। जब हम इस स्वाध्याय को पूरा सुन लेंगे तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आना चाहिए, राइट? और वो परिवर्तन बड़ा स्ट्रोंग होना चाहिए। आप यहाँ आते हैं तो कुछ लेकर जाएं, बनकर जाएं। हमारे पास जो लोग आते हैं और आपके बारे में पूछते हैं, तो उनको हम क्या जवाब देंगे? आपके अंदर संयमशीलता, विनम्रता, सहिष्णुता आनी ही चाहिए। जीवन में हेरफेर होना ही चाहिए। हेरफेर मतलब जो जीवन अब तक जी रहे थे, अब गुरुदेव की लेखनी सुनने के बाद, उस स्वाध्याय को करने के बाद, इन किताबों को पढ़ने के बाद, वो अगर बदलाव नहीं हुआ, तो फिर कुछ विचार करने की आवश्यकता है कि चेंजेस आ क्यों नहीं रहे। आपको जो कुछ मिला है उसे केवल शरीर के लिए ना खर्च करके भगवान के लिए भी खर्च करना चाहिए। अपने माँ बाप से चार आना कब तक मांगते रहेंगे? भगवान से मांगने की अपेक्षा भगवान को देने के लिए आगे आना चाहिए। गुरु जी से मांगने की अपेक्षा गुरु जी को देने के लिए आगे आना चाहिए। आपके कुर्ते के
ऊपर तथा अंतःकरण में ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल जलनी चाहिए, ताकि भीतर का अंधकार दूर हो सके। हमारे स्वार्थ में से कुछ परमार्थ के लिए उपयोग होना चाहिए। आप थोड़ा सा हिस्सा लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए, आदर्शों के लिए निकालिए। अब गुरुदेव ये क्लियर लिख रहे हैं, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है, और गुरुदेव लिख रहे हैं कि गुरु जी से मांगने की जगह गुरु जी को देने के लिए आगे आना चाहिए। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? प्रश्न ये उठता है कि हम उस गुरु को क्या दें। सब कुछ तो उस गुरु का दिया हुआ है, ऐसे में उस गुरु को हम क्या दे सकते हैं? हम उस गुरु को वो वृत्ति दे सकते हैं जो वृत्ति कहती है कि सब मेरा अर्जित किया हुआ है, जो वृत्ति कहती है ये सब मेरा है। हम उस गुरु को वो वृत्ति दे सकते हैं। हम अपने अहंकार को, जिस अहम के चलते, जिस मैं के चलते हमने अपने जीवन को तहस नहस कर लिया, हम उन विकारों को गुरु को दे सकते हैं। गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम उन्हें एक विकार देंगे, वो उसके बदले में हमें एक सत्प्रवृत्ति दे देंगे, एक अच्छी आदत देंगे। यज्ञ में गायत्री परिवार की एक खूबसूरती है। दक्षिणा के रूप में पता है क्या मांगा जाता है यज्ञ में? जब भी कोई यज्ञ होती है तो दक्षिणा के रूप में कहा जाता है अपनी एक बुराई इस यज्ञ में भस्म कर दीजिए, इस यज्ञ में डाल दीजिए, अपनी एक बुराई दे दीजिए। जब भी हम कोई एक गंदी आदत, कोई भी एक अनावश्यक ऊर्जा को त्यागते हैं, तो एक आवश्यक ऊर्जा एक जगह खाली हो गई ना। अगर उस खाली जगह को तभी की तभी भरा नहीं गया, उस खाली जगह को, तो वो जो अनावश्यक ऊर्जा त्यागी है वो लौट करके आ जाएगी। हमेशा जब भी कोई बुराई त्यागे तो उसके विपरीत पर एक अच्छाई अपनाए, क्योंकि जगह खाली करी है, उस खाली जगह को भर दीजिए। और फिर वो जो अच्छाई अपनाई गई है, उस अच्छाई के बारे में चिंतन 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 कीजिए। बुराई त्याग दी तो उसका चिंतन मत कीजिए। हमने अगर चाय छोड़ दी तो हम बार बार ये नहीं दोहराएंगे कि हमने चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी, चाय छोड़ दी। हमें चाय छोड़कर चाय का कोई रिप्लेसमेंट है। हम ये कहेंगे कि अब चाय छोड़ दी नहीं, अब उसकी जगह मान लीजिए हमने वार्म वाटर लेना शुरू किया है, नींबू पानी लेना शुरू किया, हल्का गर्म, खाली नींबू डाल के। तो अब हम ये नहीं कहेंगे हमने चाय छोड़ दी, हम कहेंगे हम नींबू पानी लेते हैं, हम नींबू पानी लेते हैं, हम नींबू पानी लेते हैं। हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हमने चाय छोड़ दी। क्योंकि सबकॉन्शियस का खेल है। अगर मैंने चाय छोड़ दी और मैं बार बार ये दोहराऊं मैंने चाय छोड़ दी, मैंने चाय छोड़ दी, तो मेरा सबकॉन्शियस ये नहीं समझेगा मैंने चाय छोड़ दी। मेरी अंदर जो क्रेविंग है ना चाय को लेकर, वो मुझसे ये बुलवा रही है कि मैंने चाय छोड़ दी। इसलिए मुझे बार बार ये बताना है अपने आप को, मैं नींबू पानी पीती हूँ, मैं नींबू पानी पीती हूँ। तो मेरे सबकॉन्शियस में चाय शब्द जा ही नहीं रहा, और चाय शब्द और छोड़ना शब्द जा ही नहीं रहा, और नींबू शब्द और पानी शब्द जा रहा है। तो ये अवचेतन मन का बड़ा मैजिकल काम है। इसलिए हम गुरु को क्या दे सकते हैं? अपने आप को दे देते हैं। भाई बाकी सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, हाल तो ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, पर हमने इस पर अधिकार तो कर ही रखा है। हम कहते तो ये मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा सिर दुख रहा है, कहते तो हम यही है। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं क्या हूं सुनेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें गुरु से कहना है, हमें गुरु से ये कहना है कि ये मानव देह का सत्य हमें समझ में आ गया। ये मानव देह आपने दी है और इस पर आपका अधिकार है। इस मानव देह पर, इस मन पर, इस वाणी पर, इस कर्म पर, जो भी कुछ अंदर आपने देकर के भेजा है ना इस मानव योनि में, उस सब पर केवल आपका अधिकार है। और अगर आपका अधिकार है तो आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपको उचित लगे वैसे इसका इस्तेमाल कीजिए। इतना हम अगर रोज अपनी प्रार्थनाओं में कहें, और फिर किसी चीज का संग्रह ना करें, ना पैसे का संग्रह, ना कपड़ों का संग्रह, ना भावनाओं का संग्रह, ना विचारणाओं का संग्रह, किसी चीज का संग्रह ना करें, तो चीजें सहज और सरल हो जाएंगी। और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। भीतर का अंधकार दूर करते रहेंगे तो अपने आप प्रकाश फैलता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमने खा ली और हमें बहुत ही अच्छी लग गई ना, तो हम चाहे ना चाहे हम उसका प्रमोशन करते रहते हैं। अरे तुम ये करके देखो, अरे तुम ये खाकर देखो, अरे ये कमाल की चीज है, अरे तुम देखो तो सही। हम चाहते नहीं करना, पर वो हमने इतना इतना ज्यादा गहरा उतार लिया है कि हम उसका प्रमोशन अपने आप करने लगते हैं बिना चाहे। तो जब गुरुदेव का प्रेम अनुभव होने लगेगा ना, तो उस प्रेम को लोगों से बताना नहीं पड़ेगा, वो कोई भी मिलेगा ना तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा अपने आप, अरे थोड़ा गायत्री मंत्र करके देखिए ना। अब ये प्रमोशन नहीं होता, ये स्वभाव हो जाता है। फिर यहाँ पर हम छांट छांट के लोगों को नहीं बताएंगे, ये एक ऑटो पायलट प्रोसेस पर निकल कर आएगा। क्या, अरे थोड़ा सा करके देखेंगे, हाँ ये किताब हमने पढ़ी थी आप पढ़कर देखेंगे, ये किताब हमने यहाँ से सुनी थी आप सुनकर देखेंगे। हमारे जीवन में बड़ा अंतर आया है, और जो अंतर हमारे जीवन में आया है ना वो ऊर्जा ट्रांसफर होगी। तो जितना ज्यादा हम गुरु जी को जिएंगे, उतना ज्यादा गुरु जी को ट्रांसफर करने की शक्ति हमें अपने आप प्राप्त होगी। अब गुरुदेव इसी क्रम में कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा हिस्सा लोकहित के लिए लगाना है, थोड़ा सा हिस्सा जन कल्याण के लिए लगाना है, और बाकी जीवन को ही ऐसा बनाना है कि सारा ही जीवन गुरु का है। गुरु के खेत में नौकरी कर रहे हैं सब, ये परिवार सब गुरु का परिवार है, ये नौकरियां सब गुरु की हैं। अब ये मित्रों, ये शिविर हमने इसीलिए बुलाया था। अब ये स्वाध्याय गुरुदेव ने हमको इसीलिए कराया है कि अब हम समझ जाएं कि संसार और अध्यात्म अलग अलग नहीं है, और साथ में हम ये समझ जाएं कि ये विशेष समय है, विशेष काल है। और इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएं
उतना अच्छा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटे, विशेष समय और विशेष काल में आपको ये स्वाध्याय कराया गया है। अब अपने पेट भरने और औलाद पैदा करने की समस्या तो सारी दुनिया में बनी हुई है, और जब से दुनिया बनी है तभी से ये समस्या बनी है और सदा ही बनी रहेगी। अगर आप इसी समस्या में उलझते रह गए तो फिर आप इस विशेष समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपका पूरा जीवन इसी समस्या का को सुलझाने में बेकार हो जाएगा, और ये समस्या कभी सुलझेगी नहीं। भाई, समस्या कैसे सुलझ जाएगी? आज भूख लगी, पेट भर लिया, तो ऐसा हो जाएगा कि कल भूख ना लगे। जब तक जिंदा है जब तक भूख लगेगी, जब तक जीवित है तब तक भूख लगेगी, तब तक प्यास लगेगी। राइट? अभी ऊपर तो उठे नहीं पंच तत्वों से ऐसे कि भूख प्यास लगनी बंद हो जाए। तो ये तो रोज की समस्या है ना, क्या बनाए और क्या खाएं। अब ये अपने ऊपर है कि हम इस समस्या को कितना बड़ा बना लेते हैं, कितने घंटे चिंतन करते हैं इस बात पे क्या बनाए और क्या खाएं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पेट भरने और औलाद पैदा करने की समस्याओं को सुलझाते रहे, और औलाद का क्या गुजारा होगा, उसको गुजारा कैसे करना है, इसमें अटके रहे तो पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। अब क्या करना है? उठिए, जागिए, श्रेष्ठ कामों के लिए तनकर खड़े हो जाइए। उठिए, जागिए, श्रेष्ठ कामों के लिए तनकर खड़े हो जाइए। उठिए, जागिए, श्रेष्ठ कामों के लिए तनकर खड़े हो जाइए। क्या मतलब है? आलस्य से दूर चले जाएं। मन में कोई नेक विचार भाव उठा तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट करें। ये ना सोचें कल कर लेंगे, रात को कर लेंगे, परसों को कर लेंगे। टाले नहीं। अभी अगर कोई भाव मन में उठा, कोई संकल्प मन में जन्म लिया, तो उसको तुरंत सच्चाई के धरातल पर, स्थूल के धरातल पर जीने का अभ्यास और प्रयास करेंगे। हमने आपको अध्यात्म का मर्म बताने के लिए बुलाया था, अध्यात्म को बताने के लिए बुलाया था। हमने आपको जो अध्यात्म हमें समझ में आया वो बताया। आप समझ सके तो हमारा ये श्रम सार्थक हो जाएगा, हम भी धन्य हो जाएंगे और आप भी धन्य हो जाएंगे। अब हमें अपने आप से पूछना है कि क्या परम पूज्य गुरुदेव की इस लेखनी से, क्या इन 22 ऑडियो से जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते थे वो हमको समझ में आ गया? क्या परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी हमारे जीवन में सार्थक हुई? वो गुरुदेव कह रहे हैं ये बात कि अगर आपने समझ लिया तो हम धन्य हो जाएंगे, अपने आप को धन्य मानेंगे, आप भी धन्य हो जाएंगे, और हमारा ये श्रम पूरा का पूरा सार्थक हो जाएगा। अब इस बात का उत्तर तो कोई किसी को नहीं दे सकता, हमको स्वयं को ये उत्तर देना होगा कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया ये श्रम, उनकी 3200 किताबों में से एक प्रवचन हमने पूरा 22 ऑडियो में सुना, क्या ये श्रम सार्थक हुआ? और अगर सार्थक हुआ तो मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और इस दिशा में बढ़ते चले जाइए। और इसी के साथ जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 यहाँ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित होती है। सभी को कोटि कोटि आभार, सभी को बहुत बहुत बधाई कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला की ये यात्रा, जो केवल अगर व्याख्यान होता या केवल कोरी रीडिंग होती तो शायद 90-100 किताबें 100 दिन में पूरी हो जाती, क्योंकि कोई भी किताब 50 पन्नों से ज्यादा की नहीं है। हथेली पर किताब आ जाती है, हथेली पर आ जाती है जन्म शताब्दी पुस्तक माला। 30 से 50 पन्नों के बीच की किताब है, और अगर 30 से 50 पन्ने पढ़ने होते तो ये पूरी की पूरी यात्रा 100 दिन में हो गई होती। लेकिन आप विचार करके देखिए कि हम 3 साल से जन्म शताब्दी पुस्तक माला कर रहे हैं, तो ये केवल यात्रा नहीं है, ये केवल व्याख्यान नहीं है, ये केवल रीडिंग नहीं है, ये स्वा का अध्ययन है, स्वाध्याय है। और 3 साल में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, अगर इसके लिस्ट बनाने बैठ जाऊंगी तो पता नहीं कितनी किताबें और बढ़ जाएंगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बताया नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। और कल हमने स्वाध्याय के बाद थोड़ा सत्संग किया, तो जो साथी आत्माएं साथ में जप करती है, उन्होंने ये कहा कि परिवर्तन क्या आ रहा है ये पता नहीं, पर ये पता है कि जब से सुन रहे हैं कंटिन्यू परिवर्तन आता चला जा रहा है, अपने आप परिवर्तन आ रहा है, मात्र सुनने से परिवर्तन आ रहा है। और ये क्या है? ये परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी का दम है, क्योंकि ये लेखनी जप की ऊर्जा से, उपासना की ऊर्जा से, प्रेम की ऊर्जा से लिखी गई है। तो ये मैंने भी अनुभव किया अपने जीवन में कि आप हम हमें क्या करना है, ये गुरुदेव की जो लेखनी है ये एक तरह का टैप है, यूनिवर्सल टैप है, यूनिवर्सल प्रेम का टैप है। हमें रोज केवल सुनना, समझना, पढ़ना, जानना, चिंतन मनन करना है, परिवर्तन अपने आप जगह ले लेंगे। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।